ठीक है, थोड़ा मिक्स मेथड में बता देता हूँ आप लोगों को। बस 2 मिनट में अभी शुरू करते हैं हम लोग।
एफिशिएंट रिसर्च डिजाइन बनाएं, एक अच्छा रिसर्च प्रोसीजर बनाएं ताकि बेटर रिजल्ट्स आ सकें। तो इसमें क्या है, अराइजेज आउट ऑफ, बेसिकली क्या है कि एक इस तरीके का एक आर्ग्यूमेंट, एक इस तरीके का इनिशिएटिव हम लेके आए जहां हम बेस्ट थिंग्स ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च को क्लब करके हम इफेक्टिवली किसी रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। तो मिक्स मेथड डिजाइन जो है ना, ये आपको थोड़ा जानना चाहिए कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डिजाइंस वी यूज फॉर मिक्स मेथड रिसर्चेस। ठीक है, कैसे कैसे बताइए, तो आपको पता ही है कि क्वांटिटेटिव रिसर्चेस को करने के लिए हम इस तरीके का प्रोसीजर फॉलो करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च को करने के लिए हम इस तरीके का प्रोसीजर फॉलो करते हैं। लेकिन जब हम मिक्स मेथड रिसर्च करते हैं तो हम कैसे मिक्सिंग करें, कैसे दोनों रिसर्चेस को एक साथ लेके आए, वह हमें जानना थोड़ा जरूरी होता है। तो देयर आर 6 डिफरेंट काइंड ऑफ डिजाइन जो मैंने अभी लिस्ट किए हैं। हालांकि आपको बहुत और भी मिल सकते हैं यदि आप सर्च करेंगे तो, और बहुत दिए भी हुए हैं बुक्स में। तो फर्स्ट इज सिक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी डिजाइन, देन सिक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी डिजाइन, तीसरा है सिक्वेंशियल ट्रांसफॉर्मेटिव डिजाइन, चौथा है कनकरेंट ट्रायंगुलेशन डिजाइन, पांचवा है कनकरेंट एम्बेडेड डिजाइन, और छठा है कनकरेंट ट्रांसफॉर्मेटिव डिजाइन। ठीक है, अब इनको थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं कि बेसिकली ये मेथड्स कैसे होते हैं। फर्स्ट इज सिक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी डिजाइन। Here you can see there is a quantitative data and we have the results of quantitative data. हमने quantitative research की, we are having results of that particular quantitative data. Then what we did, हमने उन results को follow up किया by using the qualitative data and their results. For example, हमने बड़ा सर्वे किया, हमने 500 लोगों पर रिसर्च की, उनसे डेटा कलेक्ट किया, उनका एनालिसिस किया, हमारे रिजल्ट्स हमारे सामने आए। उन रिजल्ट्स के आधार पर हमने फॉलो अप किया कि हमने उन्हीं रिजल्ट्स को कंफर्म करने की कोशिश की। हमने उस ग्रुप में से 10 से 15 लोगों का सिलेक्शन करके उनसे उसी कंटेंट से, उसी क्वेश्चनेयर से संबंधित कुछ इंटरव्यू बनाया हमने और उनसे बात की कि व्हाट इज एक्चुअली दे आर थिंकिंग अबाउट दैट थिंग, दैट कंसेप्ट, जिसके बारे में हमने बड़े लेवल पर रिसर्च की थी कि वास्तव में ये रिजल्ट्स ऐसे आए हैं तो क्यों आए हैं, ये हम जानना चाह रहे हैं। हम अलग अलग लेवल के लोगों को, जिनके एक्सट्रीम स्कोर्स हैं, जिनके मिडिल में स्कोर्स हैं, जिनको जो एवरेज में है, जो बिल्कुल कम स्कोर वाले हैं, ऐसे कुछ लोगों को चयन करके हमने उनसे क्वालिटेटिव डेटा, उनसे इंटरव्यू, उनकी ऑब्जर्वेशन की। देन हमने उस रिजल्ट को जो हमारा आया है क्वांटिटेटिव रिसर्च से, उसको कंफर्म किया ताकि हम इफेक्टिव इंटरप्रिटेशन कर सकें कि हमारी रिसर्च एक्चुअली दिस काइंड ऑफ रिसर्च रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रही है। सो व्हाट वी हैव डन primarily quantitative research, we have data of quantitative research, we have data results of quantitative research, and after that we have qualitative research, qualitative results and interpretation of that particular qualitative researches. ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी डिजाइन। क्लियर हुआ? बहुत आसान है। क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं हम, रिजल्ट हमारे पास हैं, से है करते हैं की है करने इंटरप्रिटेटिव वाला sequential explanatory design. Yes, sir. Yes, sir. We are doing study as a two-phase project. Firstly, quantitative research, then qualitative research. Less emphasis is on the qualitative research, but we are using the results for the confirming our quantitative results, and we are having an efficient interpretation on the basis of both the results. ठीक है? Then the next design. कोई कंफ्यूजन हो उसमें बताइए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पर, फर्स्ट कंडक्ट सर्वे, देन फॉलो अप विद अ फ्यू इंडिविजुअल्स,
मतलब कंडक्ट कर लिया सर्वे बड़ा लेवल पर, फिर उसमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट किया और उनसे पॉजिटिवली कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, कुछ उनसे इंटरव्यू ले लिए, है ना। उस इंटरव्यू के थ्रू जो रिजल्ट आए उन रिजल्ट्स को हमने अपने उनसे कंफर्म कर लिया, ठीक है। दिस इज सिक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेनेटरी मत क्यों है, क्योंकि यहां पर क्वालिटेटिव रिसर्च बाद में है, इसलिए। अब दूसरा डिजाइन है सिक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी डिजाइन। दिस इज जस्ट रिवर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर द फर्स्ट डिजाइन। यहां पर क्वालिटेटिव रिसर्च हमने मेन फोकस था हमारा, बड़े लेवल पे हमने क्वालिटेटिव रिसर्च की है, डेटा हमारे पास है ना, और हमारे रिजल्ट्स भी हमारे पास हैं। बट उस क्वालिटेटिव रिजल्ट को हमने उसमें से कुछ एस्पेक्ट लेकर, कुछ बच्चों को लेकर, कुछ पार्टिसिपेंट्स को लेकर हमने उन पर एक टूल, एक क्वेश्चनेयर, व्हाटएवर क्वांटिटेटिव फॉर्मेट में डेटा भी कलेक्ट कर लिया, और उस क्वालिटेटिव रिसर्च के आधार पर जो हमने डेटा लिया, फाइनली हमने उसको इंटरप्रिटेट किया दोनों रिसर्चेस को मिला के। What we did? Firstly, we have focus on the qualitative data and qualitative research. Then we done quantitative data and quantitative results, quantitative research we have done. Then we do the interpretation on the basis of both the results. This is called sequential exploratory design. Two-phase project है. Qualitative results are more important here. We have large scale study, large scale तो हालांकि क्वांटिटेटिव में होती है, बट क्वालिटेटिव पर भी बड़े लेवल पे हमने किया है। We have given the greater emphasis on the qualitative data. Finally, हमने उसके आधार पर क्वांटिटेटिव रिसर्च थोड़ी सी कंडक्ट कर ली, थोड़े लोगों पर कुछ हमने डेटा ले लिया और हमने रिजल्ट को वेरीफाई कर दिया, इफेक्टिव इंटरप्रिटेशन कर दिया। तो sequential exploratory. Exploratory means firstly the qualitative research, then on the basis of that qualitative research we build a quantitative research, then we do interpretation on the basis of that particular process. Then sequential, next design is sequential transformative design. It may be in it may be in two types. What you are doing, you are sequentially you are doing both the kind of researches. First you are having the qualitative research at a big level, then you are also conducting quantitative research simultaneously. You may do the quantitative research at the same time or qualitative research at the same time on the same data, on the same participants, on the same individuals. तो दोनों रिसर्चेस जब साथ कर रहे होते हैं हम, क्वालिटेटिव रिसर्च भी और क्वांटिटेटिव भी, बट यू मे हैव द लार्ज पार्ट ऑफ रिसर्च मे बी ऑन बेस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव रिसर्च और मे बी बेस्ड ऑन द क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, इसमें क्या है, टू डेटा है, दो तरीके का डेटा है, डिस्टिंक्ट डेटा कलेक्शन प्रोसेस है हमारा, है ना। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इज यूज्ड टू गाइड द स्टडी, है ना। और इसमें क्या होता है, बेसिकली जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है उसके आधार पर हम रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। whether qualitative research is in the main focus or on the qualitative research is the main focus. एक रिसर्च मेन फोकस पे रहेगी, दूसरा उसको सपोर्ट करेगी, ताकि कोई ये ना कहे कि आपने सिर्फ इस अप्रोच को यूज किया है तो योर रिजल्ट्स आर नॉट दैट मच ऑफ इफेक्टिव। सो द सिक्वेंशियल ट्रांसफॉर्मेटिव डिजाइन, सीक्वेंस में हमारी रिसर्च चल रही है, साथ ही हमारी रिसर्च चल रही है। क्वालिटेटिव बड़े लेवल पे है, क्वांटिटेटिव छोटे लेवल पे है। दूसरे केस में क्वांटिटेटिव बड़े लेवल पे हम कर रहे हैं, साथ ही उसी एस्पेक्ट पर, उन्हीं एलिमेंट्स पर, उन्हीं डायमेंशंस पर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं। So sequential transformative design. The next is concurrent parallel design. What is this? Concurrent parallel design. We are having, हाँ, इस वाले जो अभी हमने sequential design
की बात की थी, वी आर डूइंग इंटरप्रिटेशन सेपरेटली, हम दोनों की जो इंटरप्रिटेशन है सेपरेटली करते हैं, ठीक है। But here in the concurrent parallel design or triangulation design, we are having the quantitative research at one end. We have data, we have results of the quantitative research. Similarly, we have the qualitative research, data and results at other hand. Then finally, we are doing interpretation together. Both the research are having a similar emphasis because we are collecting the qualitative data, quantitative data same time. We are having the same portion of same efforts for both the researches. And finally, we are comparing, we are even combining both kind of researches for the interpretation. ये बड़ा एक effective design because here we are combining the advantages both the researches, quantitative researches and qualitative researches. साथ ही आप जो क्वालिटेटिव रिसर्चेस को क्वांटिटेटिव रिसर्चेस के साथ वैलिडेट करना चाहते हो अपने डेटा को, जैसे हमारा एक बड़ा सर्वे है, हमने एक बहुत बड़े लेवल पे ओपन एंडेड क्वेश्चंस लिए, कुछ क्लोज एंडेड डेटा भी आपने ले लिया, पहले से डिसाइड किया हुआ है, आपने स्टडी की हुई है, आप जानते हैं डायमेंशंस को, तो इसलिए आपने कुछ डेटा क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनाकर भी ले लिया ताकि आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वांटिटेटिव डेटा मिल सके। कुछ डेटा जो आपने लिया है वो क्वालिटेटिव लिया है, कुछ डेटा क्वांटिटेटिव लिया है, और फाइनली जब आपने रिसर्च को आगे बढ़ाया तो आपने उन दोनों को कंबाइन करके आपने ट्रायंगुलेट किया। बेसिकली ट्रायंगुलेशन का नाम सुना है आप लोगों ने? व्हाट इज ट्रायंगुलेशन? क्या होता है ट्रायंगुलेशन? क्या होता है ट्रायंगुलेशन? बताइए, व्हाट इज ट्रायंगुलेशन? दो से ज्यादा मेथड्स का यूज होता है सर। जब हम दो या दो से ज्यादा मेथड्स, रिसर्च अप्रोच, रिसर्चर्स यूज करते हैं उसको हम ट्रायंगुलेशन बोलते हैं, ठीक है। हम रिसर्चर भी दो यूज कर सकते हैं एक साथ। One researcher is working on the tool development, one researcher is working on the data collection. One researcher is taking care of the qualitative data, one researcher is taking care of the quantitative data. You may use a different qualitative tools, quantitative tools. You may have methods. जो हम लोग कर रहे हैं अब आप ये बताइए, आप क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, बट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च टूल व्हाट यू आर डूइंग, यू आर यूजिंग द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च। आप थ्योरेटिकल पढ़ना, डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करना, उन पर टूल बनाना, यू आर डूइंग समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द क्वालिटेटिव रिसर्च। Even you are doing the qualitative research, if you are collecting some data through this close-ended questions या प्री डिसाइडेड कोई अचीवमेंट टेस्ट और ये सब पर वो आप क्या करते हैं? क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव पार्ट को आप यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जब क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जब क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली हम कहीं ना कहीं किसी दूसरी रिसर्च का भी छोटे पार्ट पर, चाहे वो टूल डेवलपमेंट पर बात हो, चाहे वो डेटा कलेक्शन की बात हो, चाहे डायमेंशंस को या आइडेंटिफिकेशन की बात हो, हम कहीं ना कहीं दूसरी अप्रोच को भी यूज कर रहे होते हैं। जैसे वी हैव क्वांटिटेटिव प्री टेस्ट डेटा एंड रिजल्ट्स, we have quantitative post-test data and result,
And what we did during the intervention process, we are also observing the individual's responses. ध्यान दीजिएगा इस बात पर. During the process of intervention, हम क्या कर रहे हैं, हम क्वालिटेटिव प्रोसेस भी यूज कर रहे हैं. कैसे? हम उस ग्रुप को, जिस ग्रुप पर हम रिसर्च कर रहे हैं ना, उस ग्रुप को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हाउ दे आर रेस्पॉन्डिंग, हाउ दे आर टेकिंग इंटरेस्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्च. जब आप एक्सपेरिमेंट करो ना, तब लोगों का ऑब्जर्व भी करो, उनका रूब्रिक्स के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको थोड़ा वो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन आप यूज कर सकते हो, आप उनका वीडियो बना के ऑब्जर्व कर सकते हो. How they are reacting, how they are behaving, how they are giving reactions. Then finally do the interpretation on the basis of this ANOVA, t-test, and whatever you have decided to analyze the data. On the basis of that particular data analysis, you just have something qualitative in your hand through the observation. जब आपने observation किया, आपने कुछ पता लगाया, बच्चे बड़ा इंटरेस्ट ले रहे थे, they were very interested. है ना? वो चीज को भी आप कहीं ना कहीं अपने एनालिसिस में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. तो क्या है इसका, क्या है कंकरेंट डिजाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स? वन डेटा कलेक्शन फेज during which both quantitative qualitative data are collected, but one is primary, one data source is primary, one process is primary source. For example, here in this example, what we did, we are doing experimental research. Primary method is experimental research, but we are also considering the qualitative. So primary method guide the project and the secondary provide a supportive role in that procedure, because we need to confirm our results. So secondary method is embedded, is nested within the primary quotient or primary data analysis source. So this is the concurrent embedded design. We can also use the concurrent transformative design, where we are having the equal weightage for qualitative and quantitative. They are going together, they are collecting together, we are doing analysis together. We may have the qualitative approach, and we are having the some part of the research as a quantitative research. Because why we are using this design? Because we have been guided by a theoretical perspective. We have some theories, we have some content that is guiding us to do this kind of research through this procedure. So concurrent collection of both qualitative and quantitative data. The design may have one method embedded in the other, so that diverse participation are given a choice to change process of organization. सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो भी हम रिसर्च डिजाइन ऐसे यूज करते हैं जहां पर कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च का एक कॉम्बिनेशन हम यूज कर रहे हो, जहां हम डिफरेंट कैपेसिटी में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च को ले रहे हो, वहां हम कहीं ना कहीं मिक्स मेथड रिसर्च को ले रहे होते हैं. और हम में से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी रिसर्च में मिक्स मेथड का उपयोग करता है. ये बात अलग है कि मोर और लेस वो कम वो ज्यादा, कोई थोड़ा सा कम करता है तो थोड़ा ज्यादा करता है. कोई टूल बनाने के लिए जो हम डेटा हम पूरा रिसोर्सेज को कलेक्ट करते हैं, हो सकता है उस समय आपने किया हो सकता है जब टूल डेवलप हो गया हो उसके बाद आपने डेटा कलेक्ट किया तो उसको इंटरप्रिटेशन के लिए आपने कुछ ऑब्जर्वेशन की हो, आपने कोई इंटरव्यू लिया हो, आपने कुछ क्वेश्चंस किए हो, आपने अपने एक्सपीरियंसेस को वहां पे लिखा हो.
तो कहीं ना कहीं ये सारा जो प्रोसीजर हम करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्चेज में, वो कहीं ना कहीं आपकी रिसर्च में, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च में, या कोई भी रिसर्च जो हम कर रहे होते हैं अपने रिसर्च में, थोड़े बहुत चांसेस तो यही होते हैं कि हम दोनों प्रोसीजर फॉलो, रिसर्च भी करते हैं, हम क्वांटिटेटिव रिसर्चेस भी करते हैं, बट उसे प्रॉपर नाम नहीं दे पाते कि हमने कौन सा डिजाइन लिया है। ऑन द बेसिस ऑफ योर यूज अप्रोच आप उसे प्रॉपर नाम दे सकते हैं, और मोस्टली वी आर डूइंग सेम थिंग। ज्यादातर लोग हम दोनों चीजें यूज करते ही हैं। बड़ा लेवल पे क्वांटिटेटिव डेटा है, उसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए कुछ लोगों से बातचीत करना, उनका रिएक्शन जानने के लिए कोई एक छोटा सा टूल बना लेना, उनसे इंटरव्यू ले लेना। और आजकल तो बड़ा फोकस किया जा रहा है कि वी यूज मोर देन 2 अप्रोचेस फॉर कलेक्टिंग डेटा। जब हम 2 अप्रोचेस की बात एक साथ कर रहे हैं, जब हम 2 रिसर्च मेथड को एक साथ यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम मिक्स मेथड अप्रोच को यूज कर रहे होते हैं, जहां हम ओपन एंडेड क्वेश्चनर और इंटरव्यू को एक साथ यूज कर रहे हैं, जहां हम टेस्ट को, ऑब्जर्वेशन को इंटरव्यू के साथ यूज कर रहे हैं, जहां हम कंटेंट एनालिसिस भी कर रहे हैं। देखो ना होगा आपने कि कई बार हम रिसर्च करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च है, वी आर डूइंग कंटेंट एनालिसिस फॉर मेकिंग अचीवमेंट टेस्ट। करते हैं ना हम अचीवमेंट टेस्ट बनाने के लिए कंटेंट एनालिसिस करते हैं। यस सर। तो वो जो कंटेंट एनालिसिस हम करते हैं वो क्या है? कंटेंट एनालिसिस अ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, तो इसलिए हम यूज करते हैं, बट वी आर नॉट गिविंग प्रॉपर नोमेनक्लेचर टू आवर रिसर्च। तो इसलिए जब भी आप रिसर्च करो जरूर देखो कि क्या हम एक अप्रोच जो यूज कर रहे हैं, क्या हम कोई पोर्शन ऑफ दूसरी अप्रोच तो नहीं ले रहे हैं अपनी रिसर्च करते हुए। यदि ये पोर्शन ऑफ दूसरी अप्रोच ले रहे हैं तो हम मिक्स मेथड अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। अब फिर जरूरत पड़ती है कि आप उसको सही नाम दो, उसके सही डिजाइन को देखो, उसकी सही मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करो, ताकि वो प्रॉपर अडोप्टेशन से, प्रॉपर मेथोडोलॉजी को यूज करके आप सही तरीके से अपने रिसर्च को एग्जीक्यूट कर पाओ। ठीक है, यस सर। आप लोग कोई क्वेश्चन हो तो जरूर बचाओ, क्योंकि थोड़ा सा नया है ये टॉपिक। आपके क्वेश्चंस हैं तो जरूर बताइए। सर थोड़ा सा रूब्रिक के बारे में सर बता दीजिए। रूब्रिक तो अलग चीज है। रूब्रिक तो आजकल हम यूज कर रहे हैं ना फॉर असेसमेंट प्रोसीजर। हम असेसमेंट कई तरीके का करते हैं ना, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। यस सर। हम सबमेटिव असेसमेंट करते हैं फाइनली, जैसे आपका एग्जाम होगा ना लास्ट में, बीच में आपका टेस्ट भी हो रहा, सुन रहे हैं आज बता रहे थे कि यू आर हैविंग वन टेस्ट ऑन मंडे। यस सर, मंडे तो को। जो यूनिट टेस्ट है क्या है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। सर फर्स्ट जो टेस्ट है वो फर्स्ट टेस्ट है। इट मींस दैट इज अ काइंड ऑफ फॉर्मेटिव टेस्ट। आपके पास चांसेस हैं उसको करेक्ट करने के, कुछ कमी रह गई तो आगे आप उसको कब पूरा कर लेंगे। कंटिन्यूअसली वी आर टेकिंग सम टेस्ट्स ड्यूरिंग द क्लास। हम क्लास टेस्ट ले रहे हैं, हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपका जवाब मांग रहे हैं। कंटिन्यूअस टेस्ट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करते हैं। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम द फॉर्मेटिव असेसमेंट टू द फॉर्मेटिव असेसमेंट, और आजकल हम फॉर्मेटिव से आगे भी वी आर मूविंग फ्रॉम दिस असेसमेंट ऑफ एंड फॉर लर्निंग टू असेसमेंट एज लर्निंग। यानी कि हम खुद असेस करें अपने आप को कि क्या लेवल है मेरा, मैं कितना जानता हूं, मुझे खुद पता होना चाहिए। So rubrics provide you a source for assessment as learning, और फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए भी हम कई बार इसको यूज करते हैं। रूब्रिक क्या है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं, उन लेवल्स की प्री डिसाइडेड एफिशिएंसी है। जैसे पुअर
क्वेश्चनिंग में पुअर किसे पूछे बोला जाएगा? जो अच्छे से क्वेश्चन कर ही नहीं पाता, जो क्वेश्चन करता ही नहीं है। गुड, जो बहुत सारे क्वेश्चन करता है। एक्सीलेंट, जो हर बात पे क्वेश्चन करता है। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो हर बात पे क्वेश्चन करता है, राइट क्वेश्चन करता है। लेवल बढ़ता गया ना। जो क्वेश्चन करता ही नहीं, जिसको क्वेश्चन तो करता है, बहुत ज्यादा नहीं करता, अच्छे भी क्वेश्चन नहीं होते। जो क्वेश्चन करता है, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा करता है। लेकिन जो ज्यादा करता है क्वेश्चन, जो अच्छे क्वेश्चन करता है, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन करता है, बिल्कुल राइट पॉइंट पे क्वेश्चन करता है, ही मे बी कंसीडर एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। काइंड ऑफ क्वालिटेटिव असेसमेंट वी आर यूजिंग व्हेन वी आर यूजिंग rubrics। ओके सर। तो उसमें क्या होता है, डायमेंशंस होती हैं आपकी, बहुत सारे डायमेंशंस, उनके लेवल्स होते हैं। पुअर, एवरेज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। 3 लेवल हो सकते हैं, 5 लेवल हो सकते हैं, 10 लेवल हो सकते हैं। और हर लेवल पर जो चीज कर रहा है, जैसे प्रेजेंटेशन है, सेमिनार का प्रेजेंटेशन, सेमिनार प्रेजेंटेशन को रूब्रिक्स के थ्रू मापन करना है। तो उसका कंटेंट ठीक ठाक था, पुअर। कंटेंट में बहुत अच्छा कंटेंट उसने सिलेक्ट किया, एवरेज। कंटेंट के साथ पिक्चर्स, मटेरियल भी था, एक्सीलेंट। कंटेंट के साथ पिक्चर, मटेरियल, दुनिया भर की चीजें थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मतलब सर असेसमेंट को कई पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग स्तर पे जो है कई असेसमेंट लेवल पे डिवाइड करके, यस है ना, और क्वालिटेटिव असेसमेंट प्रोवाइड कराते हैं बाय यूजिंग रूब्रिक्स। ऑनलाइन भी रूब्रिक्स बना सकते हैं आप अपने क्लास में। यू कैन यूज ऑनलाइन रिसोर्सेज, रूब्री मेकर, रूबी स्टार। वहाँ पे ऑलरेडी आपको ऑनलाइन कितने लेवल बनाने हैं, कितने एबिलिटीज लेनी है, कौन सा डायमेंशन लेना है, सब आपको मिल जाएगा। यू जस्ट click on, just pin on, and you can make rubrics online. You can use rubrics for the assessment of your students, उनके सेमिनार प्रेजेंटेशन को, उनके ग्रुप डिस्कशन को, उनकी लैब एक्टिविटीज को, उनके पेपर प्रेजेंटेशन को, उनके बिहेवियर को, उनकी क्लासरूम एक्टिविटी को आप असेस कर सकते हो। बहुत सारी सोर्स हैं ऑनलाइन रूब्रिक बनाने के। रूब्रिक मेकर पे बहुत आसानी से बन जाएगी, आपको बना के देखना, ट्राई करके देखना। उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं जब भी चाहो। ठीक है, तो इजी हो जाएगा सर असेसमेंट में। बहुत इजी होता नहीं है बनाना। अब आपके लेवल पर वो सारी चीजें हैं कि आप उनको कस्टमाइज कर सकते हो, कुछ चीजें हटा सकते हो, कुछ चीजें जोड़ सकते हो। यस सर, यस सर, थैंक यू सर। और बताइए, और कोई क्वेश्चन? सर क्वेश्चन है कि जब सर मिक्स मेथड यूज करेंगे तो मान लीजिए सर हम जैसे अभी हम स्टडी करेंगे अपनी, जब हमारा फाइनल टॉपिक डिसाइड हो जाएगा तो सर जब हम उसमें स्टेप में आते हैं कि हम कौन सा रिसर्च डिजाइन यूज करें, तो सर हमें उसको ऑफिशियली मतलब लिखना होगा ना सर, जब अगर हम मिक्स मेथड कहीं ना कहीं तो हम मिक्स मेथड यूज करेंगे ही सर। हाँ, तो सर इसके आपको बारे लिखना में होगा सर, कौन सा डिजाइन आपको ने यूज किया है। सर मिक्स मेथड में भी ये जो सारी डिजाइन आपने बताई तो हम इसमें आपने कौन सा डिजाइन यूज किया, ठीक है। यस सर। तो सर हम लोग लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपने बताया कि हम कहीं ना कहीं यूज करते ही हैं। तो सर उसी के बारे में सर थोड़ा सा, जैसे एक आप सर स्टडी ले करके सर उसको थोड़ा सा मतलब रियल एग्जांपल लेके सर थोड़ा सा बता दीजिए बस। कैसे? जैसे कोई सर, जैसे हम कोई टॉपिक लिए और उस पे जैसे सर हम लिखते जा रहे हैं टॉपिक बाय टॉपिक, ऐसे सर मतलब स्टेप बाय जब स्टेप। आप टॉपिक डिसाइड करोगे ना, आप उस टॉपिक में क्या करना है इस पे डिपेंड करेगा। आपने टूल कौन सा बनाना है, टूल कैसे बनाना है, कैसे एग्जीक्यूशन करना है। आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हो, लेकिन साथ में आप उनका उनका एटीट्यूड कैसे चेंज हो रहा है, उनका बिहेवियर, उनकी रिएक्शंस कैसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो। आपने कैमरा लगा लिया कहीं, या तो वीडियो, या फिर पढ़ाते समय ही आप लिख रहे हो उनके बिहेवियर को। यू आर डूइंग क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस आप करोगे, कोडिंग करोगे, उसको एनालाइज करोगे।
है ना। तो वो Yes, डिपेंड करेगा आपकी मेथड पर। जब आप रिसर्च करोगे ना, तब आप कौन सी रिसर्च करोगे, क्या टॉपिक है, कैसे करना है, वो उस बात पे डिपेंड करता है। ठीक ठीक है, सर, ठीक है। ठीक है। तो इसलिए ज्यादातर सभी लोग मिक्स मेथड यूज करते हैं, पर वो ना प्रॉपरली लिखते नहीं है कि कौन सा विधि हमने ली है। वो एक इशू है, वो आप अपना सही से करिए। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफी। और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। इस पे आपका डीप लेक्चर है क्या? जैसे सर आपने यूट्यूब पे वीडियो सर हम लोगों ने सर्च किया था, तो मिक्स मेथड पे है क्या सर आपका? मिक्स मेथड पे अभी नहीं है। अच्छा सर। ट्रायंगुलेशन पे मैडम का है। ट्रायंगुलेशन इज आल्सो काइंड ऑफ मिक्स मेथड ना। यस सर। तो वो सरिता चौधरी नाम से जो है मैडम का, उस पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। जी, ओके। चलिए ठीक है, नाइस टू बहुत इंटरेक्ट विद यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत जी धन्यवाद सर। जी मैं सर, समझता थैंक यू सो हूँ मच। कि आपके इस कोऑपरेशन से हमारे बच्चों को बहुत लाभ हुआ होगा, और इन्होंने आपके साथ 2 दिन रह के बहुत कुछ सीखा है। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और मैं समझता हूँ कि जब भी मुझे ज़रूरत होगी आप मेरे लिए मना नहीं करेंगे। जरूर सर, जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो कि आप बहुत बिजी रहते हैं और अपने व्यस्तम समय में से इतना समय इनके लिए निकाला, तो हमारे लिए इनके लिए बहुत, इनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। थैंक यू सो मच सर। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आप सभी को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। गुड डे। थैंक यू सर। तो